हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ राहुल घोष। वेलकम टू करियर फ्लाइट। जैसे कि आप लोगों को पता है कि दिसंबर का एग्जामिनेशन होने वाला है, उससे पहले री एग्ज़ाम होगा। जो एग्ज़ाम अभी रीशेड्यूल हो चुका है, उसका री एग्ज़ाम होने वाला है। तो गाइस, उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, एकदम नया क्वेश्चन सेट। 2023 का एकदम नया क्वेश्चन सेट। तो ये सारी चीज़ें मैं आज सॉल्व कराऊंगा, जिसमें बेसिकली लॉजिकल रीजनिंग का 2023 का जो पीवाईक्यूज है, जो डायरेक्ट पूछते हैं लॉजिकल रीजनिंग में, जैसा क्वेश्चन आप लोगों को पूछ रहा है उस टाइप का क्वेश्चन अभी सॉल्व कराएंगे। तो इस टाइप का हर एक क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं करियर फ्लाइट। बहुत ही नॉमिनल और कम फीस में आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं एजुकेशन, जिसमें पेपर वन के हर एक टॉपिक और जियोग्राफी भी आपको मिल जाता है। तो मैं बताता हूँ, पेपर वन आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही नॉमिनल फीस में, नंबर नीचे गिवन है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, मेरा नाम है राहुल घोष। देखते हैं क्या है क्वेश्चन आज का। उससे पहले इसका जो चैनल है, यूट्यूब का जो चैनल है, आप सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लाऊंगा आप उसमें देख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statement is contradictory to the statement some birds are mammals? तो देखिए, लॉजिकल रीजनिंग में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है। हर एक चीज़ को आपको जानना पड़ेगा। इसको जानने के लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा करियर फ्लाइट। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, इस टाइप का क्वेश्चन देखने के बाद आप पहले इस टाइप का एक रेक्टेंगल कर लेंगे, जिसमें आप ए, ई, आई और ओ करेंगे। ये बस आप लोगों को समझाने के लिए है। तो कॉन्ट्रडिक्टरी का मतलब होता है कि ऑपोजिट, जैसे कि ए और ओ और आई एंड ई, ये कॉन्ट्रडिक्ट है, मतलब एक दूसरे के विपरीत। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, पहले वो जानना बहुत ही जरूरी है, जिसमें पूछा है कि सम बर्ड्स आर मैमल्स। कुछ बर्ड्स है जो मैमल्स है, इसका कॉन्ट्रडिक्टरी क्या होगा, पहले जानना पड़ेगा कि ये कौन सा फॉर्म में है। सम बर्ड्स आर मैमल्स, ये आई फॉर्म में। आई का ऑपोजिट क्या है, बहुत ही अच्छा ट्रिक मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ये ट्रिक अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपका 2 मार्क्स श्योर है, और श्योर आपको मिल जाएगा। तो देखिए, आई का अभी दिखाया मैंने कि आई का ऑपोजिट होता है ई। तो इन चारों में से ई कौन सा है, ये आपको समझना होगा। तो ई का स्टार्टिंग जो है वो नो से शुरू होता है, आप लोगों को पता है। तो फिर इसका आंसर होगा नो बर्ड आर मैमल्स। कितना इजी था गाइस, इजी था ना। तो इसका आंसर होगा, क्या होगा इसका आंसर, नो बर्ड आर मैमल्स। समझ में आया गाइस, ऐसा क्वेश्चन आपको करियर फ्लैग में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसको सॉल्व करिए। क्या पूछा है, लॉजिकली इक्विवेलेंट पूछा है। मतलब ये जो स्टेटमेंट इधर दिया हुआ है, इसी टाइप का एक स्टेटमेंट आपको ढूंढना पड़ेगा इसमें। ऑल वुमेन आर ऑनेस्ट ह्यूमन बीइंग। अब हर एक शिफ्ट में, यूजीसी नेट का हर एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन फिक्स है, मतलब ऐसा क्वेश्चन 100% आएगा। आपको सीखना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इसीलिए आपको करियर साइट ज्वाइन करना पड़ेगा, जहाँ पर ये सारी चीज़ें मैं बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो क्या होगा, लॉजिकल इक्विवेलेंट इसका क्या होगा, आंसर करने की कोशिश करिए।
क्या होना चाहिए इसका आंसर? चलिए आंसर करिए। इसका आंसर होगा डी, नो वुमेन आर नॉन ऑनेस्ट ह्यूमन बीइंग। क्यों नो हुआ? क्योंकि ऑल का जो है इसको चेंज करके नो करना पड़ेगा। नो अगर हो तो उसको ऑल करना पड़ेगा। इसमें एक रूल्स है, ठीक है, जिसमें हम ऑल को नो करते हैं, नो को ऑल करते हैं। इसी तरह अगर सम होता है तो सम नॉट करते हैं, ऐसे करके हमको चेंज करना होता है बेसिकली क्वालिटी और क्वांटिटी को। इसमें क्वालिटी को चेंज करते हैं, क्वांटिटी का भी और स्टेटमेंट में चेंज करना पड़ता है। तो और उसके साथ जो बेसिकली होता है एक नॉन जो है आपको ऐड करना होता है। जैसे कि नो वुमेन तो है, नो वुमेन नॉन ऑनेस्ट। देखिए आपको इसको अच्छी तरह से समझता हूँ, देखा दो। ऑल वुमेन और ऑनेस्ट का मतलब क्या है? देखिए सब वुमेन ऑनेस्ट है। लॉजिकल इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि सेम टाइप का स्टेटमेंट होगा। तो देखिए ऑप्शन 4 में क्या दिया है, नो वुमेन आर नॉन ऑनेस्ट। तो इस नो को और इस नो को काट दीजिए, क्या हुआ, वुमेन आर। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसका आंसर हो गया डी। देखिए इसी तरीके से आपको मैं कैरियर फेयर में कराता हूँ। आपका गलती होने के कोई चांसेस नहीं है, जिससे मेट आपका क्वालिफाई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीड करिए। रीड करिए। क्वेश्चन को रीड करिए। और इस टाइप का भी एक क्वेश्चन पूछता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का भी एक रूल्स है। जैसे इसमें पूछा है कि some animals are not birds। तो जब भी ऐसा स्टेटमेंट आपको देखने को मिले एग्जाम में, आपको पता होना चाहिए कि किस फॉर्म में है। some not का मतलब होता है कि वो फॉर्म में है। फिर से हम एक बॉक्स करें, लाइक दिस, दिस इज द बॉक्स। ये हो गया ई, ओ, एंड लास्ट में ये जो है आई। तो सम एनिमल आर नॉट बर्ड्स मतलब ओ के बारे में बोला हुआ है। जो दिया हुआ है वो फॉल्स है। Then which of the following statement can be immediately false? अगर O false है तो कौन सा immediately false हो जाएगा? Immediately false हो जाएगा E। रूल्स को थोड़ा सा बता देता हूँ। ये दोनों सेम है, E और O, एंड A एंड I दोनों सेम है। तो अगर A करेक्ट है तो I भी होगा, और E करेक्ट है तो O भी होगा। इसी तरीके से ये E फॉल्स होगा तो O फॉल्स होगा, वही पूछा है। तो अगर ई आंसर हो तो ई का फॉर्म इसमें किस में है, आप बता सकते हैं? ई का फॉर्म कौन सा है, कमेंट करके बताइए। ई का जो फॉर्म है वो किस में है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना गाइस, लाइक कर दीजिए सेशन को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से लॉजिकल इक्विवेलेंट पूछा है। इस बार आप आंसर करेंगे, चलिए आंसर करिए। नो बर्ड्स आर मैमल्स पूछा है।
तो इसका आंसर करिए, नो बर्ड्स आर मैमल्स। क्या होगा इसका आंसर? आपको सेम एक ऐसा स्टेटमेंट ढूंढना पड़ेगा इनमें से, चारों में से, कि एकदम सेम बात बोल रहा है। जैसे कि कोई बर्ड ऐसा नहीं है जो मैमल्स है, नो बर्ड्स आर मैमल्स। तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा? नो मैमल्स आर बर्ड। कोई मैमल्स नहीं है ऐसा जो बर्ड है, तो ऑप्शन इसका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसका आंसर करिए। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको करना है। कुछ चीजें जैसे कि कॉन्ट्ररी होता है, साफ कॉन्ट्ररी होता है, कॉन्ट्रडिक्टरी होता है, साफ ऑल्टरनेट होता है, ये कुछ टाइप्स है। ये हर एक टाइप्स आपको अच्छे से समझाऊंगा मैं कैरियर लाइफ में। देखिए गाइस, ये एकदम नया क्वेश्चन है, किसी भी चैनल पे आपको फ्री में ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। चलिए इसका आंसर करने की कोशिश करते हैं। फिर से हम लोग एक रेक्टेंगुलर बनाएंगे, और ए होगा, ई होगा, एंड ओ लास्ट में आएगा। नाउ गेस इज द आंसर, बिकॉज कॉन्ट्री पूछा है, नो मैमल्स आर बर्ड्स। कॉन्ट्री का जो पोजीशन है, पहले मैंने क्या बोला था आपको, इस फॉर्म का, इस क्वेश्चन का पहले फॉर्म निकलना पड़ेगा। तो नो का मतलब क्या होता है बेसिकली, किसके बारे में पूछा है? ऑप्शन ई के बारे में पूछा है ऑब्वियसली, क्योंकि नो का मतलब होता है ई, से स्टार्ट होता है नो। अब इसका कॉन्ट्री क्या होगा? कॉन्ट्री इन दोनों में होता है, ए और ई में। तो आपको ढूंढना है ए को। करेक्ट है, ऑल से स्टार्ट होता है ए। कितना इजी क्वेश्चन है गाइस। इसी को हर एक स्टूडेंट ज्यादातर गलती कर देता है, क्योंकि सही तरीका नहीं पता होता है स्टूडेंट को। तो वो चीज मैं सिखाऊंगा आपको। तो इसका आंसर टी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर करिए। सेशन को लाइक कर दीजिए सभी लोग। पूछ रहा है कि if the statement some animal are bird given false, फिर से वही चीज करना पड़ेगा। देखिए एग्जाम में जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे, आप पहले ही जाके इधर एक ऐसा बना लीजिएगा, रेक्टेंगुलर करके। some एनिमल आर बर्ड पूछा है, मतलब आई के बारे में पूछा है, दिया हुआ है, तो इमीडिएटली फॉल्स कौन सा होगा? अगर ये फॉल्स है, आई अगर फॉल्स है, अब आप लोग ही आंसर कर सकते हैं। कमेंट में आंसर करिए क्या होगा। क्वेश्चन का नंबर दीजिएगा और कमेंट में इसका आंसर करिएगा, ठीक है? तो देखिए, सम एनिमल आर बर्ड अगर फॉल्स है तो कौन सा इमीडिएटली फॉल्स होगा? तो ये अगर फॉल्स है, इसका सेम होगा ये फॉल्स है तो ये भी फॉल्स होगा। तो ए कहाँ पर है? ऑप्शन डी में है। इसका आंसर होगा डी। करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो कमेंट कर सकते हैं, या फिर वीडियो को पॉज करके देख लेना आप लोग, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ठीक है? चलिए, जो नए हैं स्टूडेंट, जो नए आ रहे हैं वो लोग के, चलिए इसका आंसर करिए। बिल्कुल नए टाइप का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बिल्कुल नया है, ठीक है? अब देखिए दिखाई देगा।
थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है इसीलिए दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, लेकिन इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छे तरीके से आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन इसी में स्टूडेंट लोग जो है गलती कर देता है, वो गलती नहीं करना है। रीड करिए पहले। Which of the following statement are contradictory? फिर से कॉन्ट्रोडिक्टरी पूछा है। अब इस क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा अलग है, इसीलिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है। ये इजी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि इसका पैटर्न थोड़ा सा नया है। 23 का पैटर्न है, बिल्कुल नया पैटर्न है, लेकिन चीज तो वही है ना गाइस। देखिए इसमें ही कर देता है। एक है ए, ये है आई, ओ है और ई है, ठीक है, मान लीजिए, बस मान लीजिए। तो आपको कॉन्ट्रेडिक्टी निकलना है, तो अगर हम ए को मान के चलिए तो इसका कॉन्ट्रेडिक्टरी होगा आई, ये ओ होगा ओ। तो ओ में देखते हैं ऑल, पहले ए में क्या लिखा हुआ है, देखिए एक चीज है ए और ओ होगा, तो देखिए दूसरा एक है ए और ओ, दूसरा है ए आई और ई, तो ये दोनों है एक कॉन्ट्रेडिक्टरी, अच्छे से समझ में, क्योंकि ये है ए और ये है ओ, तो ये दोनों कॉन्ट्रेडिक्टरी है, लेकिन ए और बी देखिए इसमें ऑप्शन में नहीं लिखा है। एएनटीए बहुत चालाक है, इस टाइप का क्वेश्चन दे देता है कि स्टूडेंट को ज़्यादा टाइम वेस्ट हो। तो हम ज़्यादा घबराएंगे नहीं ऐसा क्वेश्चन में, तुरंत दूसरा ढूंढेंगे कि आई एंड ई को ढूंढते हैं। तो आई कौन सा है, हम ऑब्जेक्ट का वेरिएबल ये आई है और ये ई है, तो सी एंड डी ऑप्शन में है क्या कहीं पे, ये देखिए ऑप्शन में, इसका ऑप्शन होगा सी। अच्छा था क्वेश्चन, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से लॉजिकल इक्विवेलेंट पूछा है, लेकिन ये थोड़ा सा नया पैटर्न में पूछा है। चलिए इसका आंसर कर सकते हैं हम, क्या होगा इसका आंसर। और गाइज अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे, आपको एक ट्रिक में सिखा देता हूँ, ठीक है, वो ट्रिक है पहला ऑप्शन को पकड़ के चलना। लॉजिकल इक्विवेलेंट अगर ऐसा दे दे आपको, कोई टीचर आपको ऐसे नहीं सिखा पाएगा, बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है, तो सेशन को लाइक जरूर करना। लॉजिकल इक्विवेलेंट क्या है, जिसमें आपको एकदम सही तरीके से एक इक्वल चीज को दिखाना होता है। तो पहले आप इसको चूज करिएगा, जो ऑप्शन पहले आएगा उसको चूज करिएगा। तो नो दिया हुआ है, इसका मतलब होता है कि ई में है, और एक चूज करना पड़ेगा आपको, और भी चूज करना, जैसे इसका जो अपोजिट है, मतलब उसको क्या है, जैसे कि नो, देखिए इसमें हम क्या करते हैं ना, सब्जेक्ट प्रेडिकेट को चेंज करते हैं। देखिए डॉग होता है सब्जेक्ट, और ये एग्रेसिव एनिमल वगैरह जो भी है ये होता है ऑब्जेक्ट। तो हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज कर देते हैं। इसमें देखिए वही चीज किया हुआ है इधर भी, ये ऑब्जेक्ट सामने लाया है और सब्जेक्ट को बाद में इधर दे दिया है, दिखाई दे रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट था, तो ऑप्शन बी भी जरूर होगा। सी को देखते हैं, सी भी होगा, क्योंकि देखिए नो का जो, अगर हम क्वालिटी को चेंज करते हैं ना, तो नो का ऑल होगा, ऑल का नो होगा, मैंने पहले ही बोला था, याद है आपको। तो ऑल भी होगा, तो लास्ट में ऑल देने के बाद जो प्रेडिकेट होता है ना, सब्जेक्ट तो डॉग है इसमें, पहले हम लोगों ने देखा था कि सब्जेक्ट डॉग है, तो इधर भी सब्जेक्ट डॉग ही है, लेकिन जो प्रेडिकेट होता है ना गाइस, प्रेडिकेट एग्रेसिव है, तो प्रेडिकेट के साथ हम ऐड करेंगे नॉन को। ये याद रखना कि नॉन ऐड होगा प्रेडिकेट के साथ। अब सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, तो प्रेडिकेट के साथ नॉन योग होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 ए बी और सी।
लास्ट 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से कॉन्ट्राडिक्टिव हो जाए, फिर से वही आप लोग कर लेना, एक रेक्टेंगुलर बना के, जैसे ऑल डॉग आर फ्रेंडली एनिमल पूछा है, तो इसमें ए है, तो ये ए का ऑपोजिट क्या होगा, ओ होगा। इसमें ओ कौन सा है, डॉग है सब्जेक्ट, प्रेडिकेट है एनिमल और फ्रेंडली एनिमल, तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होगा, लेकिन साम होगा क्योंकि ओ का जो होता है वो साम से स्टार्ट होता है, तो सम डॉग आर नॉट फ्रेंडली, इसका आंसर होगा डी। क्यों, कॉन्ट्रडिक्टिव पूछा है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, If the statement some cricketers are bowlers, fast bowler is given false। अब देखिए सम क्रिकेटर और फास्ट बॉलर बोला है, मतलब आई के बारे में पूछा है, वो आई अगर फॉल्स है, पहले आप रीड करिए, तो इस क्वेश्चन को पहले आप रीड करिए अच्छे से, थोड़ा टाइम देता हूँ। तो इसका सम क्रिकेटर फास्ट बॉलर मतलब आई में है, तो वो आई अगर फॉल्स है, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी इमीडिएटली टू बी फॉल्स। आई फॉल्स है तो कौन सा फॉल्स होगा, मैंने अभी बोला था कि ए फॉल्स होगा, तो ए किसमें है, ऑल क्रिकेटर फास्ट बॉलर ऑफ कोर्स, क्योंकि ये ही ये है और आंसर भी ये है, तो इसका आंसर ये होगा। तो गाइस कैसा लगा सेशन, उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा, तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा और आप जल्दी से कैरियर फ्लाइट ज्वाइन करिए दिसंबर के लिए, और ये एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।